जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवान शुक्ला। जय श्री राम करता वाजपेयी। दोस्तों, आज हमारा पॉडकास्ट का विषय होने वाला है जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की शुरुआत करी है। जो आप लोगों ने देखा होगा कि उस यात्रा में संजय दत्त जैसे ही बड़े बड़े अभिनेता भी शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 2024 में सनातन हिंदू एकता पद यात्रा क्यों शुरू करी हो। तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि यह यात्रा 2024 में क्यों शुरू करी गई। सब ये तुक्का जरूर पड़ गई कि बागेश्वर धाम के पंडित जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको 2024 में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा स्टार्ट करने की जरूरत पड़ी। और उसमें आपने देखा होगा और जनता ने भी देखा ही होगा कि उसमें संजय दत्त जैसे बहुत बड़े बड़े अभिनेता भी शामिल हुए हैं। वह पदयात्रा अभी भी चालू है, चल रही है। तो उस यात्रा की क्या जरूरत पड़ गई 2024 में, उससे होने वाले लाभ क्या है? जो हिंदू पद यात्रा हो रही, सनातन हिंदू पद यात्रा, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा चलाई जा रही है। और इसका जो मेन लक्ष्य है वो है जितने भी हिंदू सनातनी हिंदू हैं उन सबको एक किया जाए। और जैसे लगातार हिंदू धर्म के प्रति जो एक तरीके से गलत सोच बनाने की कोशिश करी जा रही है और एक तरीके से जो हिंदुओं का होता नहीं कि हिंदुओं को दबाया जा रहा है और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अब जैसे बांग्लादेश में देख लीजिए, और अभी कई तस्वीरें आई थी झारखंड में जब चुनाव हुआ था तो झारखंड में भी कई ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें आई थी जो अब हम लोग नहीं दिखा नहीं सकते, ना इनके बारे में बता सकते हैं जी। तो ऐसी सारी चीजों को देखते हुए सनातन हिंदू पद यात्रा जो है वो निकाली जा रही। बाबा बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं जी, उनके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा, उसका मेन लक्ष्य यही है कि सनातनियों को जागरूक किया जाए और अपने धर्म के प्रति अपने धर्म की रक्षा के लिए एक साथ सभी को खड़ा किया जाए, एक ही मंच पर बिना किसी भेदभाव के सबको एक साथ लाया जाए। तभी हमारा जो धर्म है शक्तिशाली बनेगा और जो बुरी ताकतें हैं जो हम पर हावी होना चाह रही हैं वो उनका पतन होगा और हम उनसे लड़के जीत पाएंगे। तभी हम बांग्लादेश में बैठे हर हिंदू की रक्षा कर पाएंगे और तभी हम किसी प्रदेश में जहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वहां पर जाकर और हम अपने हिंदू भाई बहनों को उनकी बचा सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं ऐसे विधर्मियों से जी। तो मेन लक्ष्य इसका यही है। इसी के लिए जो देवकीनंदन ठाकुर है उन्होंने संसद भी बुलाई थी, धर्म संसद जिसको बोला था उन्होंने। उसमें भी जो संत महात्मा थे और जो भी इस तरीके के जैसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, इस तरीके के जितने भी बड़े बड़े धाम है जी ईश्वर भगवान के, तो उनके पीठाधीश्वर लोग पहुंचे थे, बड़े बड़े साधु संत महात्मा पहुंचे थे उस धर्म संसद में। तो इसका तो मेन लक्ष्य यही है कि लगातार जो हिंदू सनातन के प्रति जो वह विचार हो रहा है जी, और एक तरीके से जो हमारे ऊपर बुरी शक्तियां हावी हो रही हैं, जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां पर इस तरीके के कई बार दृश्य देखने को मिल जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसी यात्राएं और ऐसे आयोजन होते हैं जिससे सनातनी हिंदू एक हो सके। अच्छा भैया, मुझे ये बताइए इससे मतलब लाभ क्या होने वाला? अभी मुझे आपने जैसे ये तो बता ही दिया कि यह यात्रा इसलिए चलाई जा रही है कि सारे हिंदू एक हों और जो हिंदू के बीच में विरोध कराने वाले लोग हैं वह दूर रहें और जाने कि सारा हिंदू सनातन एक हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन इसका एक मेन मोटिव क्या है, इसका क्या है, मेन मकसद क्या है इसका कि ये यात्रा चलाई जा रही है बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये इस यात्रा का मेन उद्देश्य तो यही है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सनातन धर्म उसकी संसद हुई थी दिल्ली में देवकीनंदन जी द्वारा, देवकीनंदन ठाकुर जी द्वारा, और अभी ये यात्रा जो हो रही है तो इसका मेन लक्ष्य यही है कि सभी हिंदू भाई जो है वो इकट्ठा हो और एक मंच पर आकर जी इस तरीके की सबसे पहले तो अपनी सनातन शक्ति का परिचय दे और जो मतलब जो भी शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां जो सनातन को
सनातन के प्रति कहते नहीं कि विरोधात्मक जी शैली अपना रही हैं, तो ऐसे शक्तियों से लड़ने के लिए सनातन हिंदू जो सनातन हिंदू पूरा समाज है जी उसको एक होना पड़ेगा। और इसी के लिए ये यात्राएं और इस प्रकार के जितने भी आयोजन हैं वो सब होते रहते हैं, धर्म संसदें चलती रहती हैं। और इसी के या मैं आपको बताऊं इसी के कारण बड़े बड़े अभियान, चाहे वो राम मंदिर का अभियान हो जी या फिर कोई भी बड़ा अभियान हो। अभी आपको देखिए कि अभी राम मंदिर बना और उसके बाद जब निधि समर्पण कार्यक्रम हुआ, निधि समर्पण अभियान हुआ, जी उसमें भी इसी तरीके की यात्राएं करी गई, माहौल बनाया गया, तभी कोई अभियान पूरा हो पाता है। और सभी हिंदुओं को अगर जागृत करना है कि सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करो, मतलब कि आपको किसी से लड़ना नहीं है, जी सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करना है। आपके धर्म के ऊपर कोई भी बुरी शक्ति आक्रमण ना कर सके किसी भी प्रकार से ही, चाहे वो वैचारिक आक्रमण हो या फिर वो किसी भी युद्ध के रूप में हो, किस जैसे कि अभी हम लोग बांग्लादेश में या फिर अभी जो क्या बोलते हैं उसको अफगानिस्तान में भी जिस जी प्रकार के युद्ध हुए वो ना हो। वो ना हो। अच्छा भैया, जैसे कि हम लोगों ने देखा भी कि ये जो बाबा बागेश्वर धाम जी की यात्रा है, पद यात्रा, उसमें एक दिन संजय दत्त जो कि एक अभिनेता है बहुत बड़े, वो भी शामिल हुए। तो उससे क्या लाभ मिला इस यात्रा में, मतलब उससे क्या दिखाया गया है कि संजय दत्त भी आए हैं बाबा बागेश्वर धाम की पद यात्रा में शामिल होने, तो उससे क्या मतलब असर पड़ा है? ये असर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी छवि का व्यक्ति है, अगर जी कोई ऐसा व्यक्ति किसी भी यात्रा में किसी भी आयोजन में शामिल होता है तो उसके जो प्रशंसक होते हैं, जो फैंस होते हैं, जो चाहने वाले होते हैं, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, वो भी एक तरीके से उसी दिशा में मुड़ जाते हैं। जी हाँ, ये वो तो भी है। एक तरीके से उसी दिशा में जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा लाभ होता है कि यदि कोई ऐसी बड़ी हस्ती जुड़ती है तो उसके जी साथ कई कई मतलब हो सकता है कई हजारों लोग जुड़ जाए। जी जी बिल्कुल। तो इन सब चीजों का ये लाभ होता है। और ऐसा भी होता है कि कब मतलब लोग अपने मन से आते हैं स्वयं जी बिल्कुल कि मुझे भी यात्रा में शामिल होना है। अभी आपने ये भी देखा होगा कि यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर किसी ने अपना मोबाइल भी फेंक के मारा, जो कि उनके चेहरे पर लगा था। वो बता भी रहे थे, न्यूज पे भी आया था, वो बता रहे थे कि जिसने फोन फेंक के मारा उसका फोन हमारे हाथ में आ गया है। तो ये जो जैसी छोटी मोटी हरकतें हो रही हैं, फोन फेंक के मार दिया जाता है या ऐसा कुछ भी हो जाता है, तो इससे क्या दिखाना चाहते हैं लोग? ये तो मेरे हिसाब से एक बार ये भी सुनने में आया था कि वो फोन जो है फूल के धोखे से वो आ गया, मतलब फूल फेंकने के चक्कर में वो फोन भी गलती से फेंक दिया है। और बाकी किसी के मेरे हिसाब से उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि किसी प्रकार के उनको कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा व्यक्ति उनके पास आसपास भी नहीं पहुंच सकता है जिस हिसाब से उस यात्रा की पूरी सिक्योरिटी है जी। उसमें सैकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताऊं मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं उस यात्रा में। जी। अच्छा भैया, मुझे ये बताइए कि जो आज का दौर है, आधुनिक दौर है, इसमें हिंदू अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं? देखिए आज के आधुनिक दौर में हिंदू अपने धर्म की रक्षा देखा जाए तो सभी को एक साथ जागृत होना होगा और अपने धर्म के अच्छे बुरे के बारे में उसको सबसे बड़ी बात तो जानना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है। और जब तक हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, वेद नहीं पढ़ेंगे या फिर रामायण नहीं पढ़ेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे जी, तब तक हमें नॉलेज नहीं होगा। और इसके लिए जब इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे तब हमको वास्तविक ज्ञान होगा, तब हमको पता होगा कि यार नहीं, यदि हमें कोई गलत बता रहा है कि अरे नहीं भाई आपके यहाँ तो ऐसा हुआ था, तो हम उसको पकड़ सकते हैं वहीं पर कि नहीं भैया शास्त्र के हिसाब से आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा भी होता है कई बार हिंदू हिंदू में बहस हो जाती है जी, उनको किसी ने कहते ना कि किसी ने गलत बात बताकर भड़का दिया है किसी भी हिंदू को, और वो हिंदू दूसरे हिंदू से लड़ रहा है,
जी उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया। वो किस लिए, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था। जी सबसे पहले तो ये करना होगा, और उसके बाद सबसे अपने अपने जो धर्म स्थल है, जी मंदिर है, उन सब में लगातार इस धार्मिक आयोजन होते रहने चाहिए, और सबकी भागीदारी हो ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए। अपने मन में संकल्प करना चाहिए कि सभी की भागीदारी हो, जी और अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए, और सभी ही हो सके तो सभी की मदद करनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो है मेन, जो मेन ये कह सकते हैं कि मेन जो जड़ है, जी पिलर जो है, वो यही है कि अपने अपने घरों में जो बच्चे हैं उनको अच्छे संस्कार दें, उनको सब धर्म के बारे में, पढ़ाई तो हो ही रही है, उसके साथ साथ धर्म के बारे में नॉलेज दें। जी ना हो सके अगर उनको ना ही मतलब ना पढ़ा सके तो कम से कम फोन के जरिए, जी आजकल तो फोन भी है, फोन के जरिए आप बहुत सारी अच्छी चीजें, धार्मिक चीजें जो जी दिखा किताब में सकते हैं, लिखी पढ़ा है वो सकते हैं। पढ़ा सकते हैं, फोन के जरिए दिखा सकते हैं, फोन के जी जरिए जी वही चीज आप फोन के जरिए दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से इन सब चीजों को अपनाना चाहिए, और जहां भी आपको ऐसा लगे कि धर्म के विरुद्ध काम हो रहा है, जी वहां पर अपने बुद्धि विवेक से उसके विरोध में उतर जाइए, अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से अपनी रक्षा करते हुए, और बाकी किसी से भी हिंसा नहीं करनी है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट चैनल में बात करी है सनातनी यात्रा के बारे में, पद यात्रा जो हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज द्वारा उसके ऊपर, और सनातन हिंदू के ऊपर, जो हिंदू है अपने रक्षा कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर। अगर आप लोगों को हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा इन्फॉर्मेटिव पर। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। जय श्री